कई सारे सौभाग्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य को जीवन में अधिकाधिक प्रयत्न के बाद ही प्राप्त हो पाते हैं। लंबी कष्ट साध्य यात्रा से गुजरना पड़ता है, अनेकों प्रयत्नों को करना पड़ता है और एक लंबी प्रतीक्षा को करना पड़ता है, तब जाकर उसके जीवन में वो सौभाग्य जन्म ले पाता है। और वेद माता गायत्री से जुड़ने का जो सौभाग्य है, वो वेद माता जिनने वेदों को और ऋचाओं के समस्त ज्ञान को निःसृत किया, देव माता देव शक्तियों को जन्म दिया, विश्व माता उनने पूरे विश्व को ब्रह्मांड को अपने गर्भ से जन्म दिया, जिनके गर्भ के अंदर इस संसार का सारा भौतिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, सारा का सारा ज्ञान और विज्ञान जिनके गर्भ के अंदर सुरक्षित है। वो माँ गायत्री जिनके लिए ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है गयान प्राणान त्रयते स गायत्री, गय की रक्षा करने वाली, प्राणों की रक्षा करने वाली, चैतन्यता की, सजीवता की रक्षा करने वाली। हम ध्यान से सोच करके देखें तो उसके अलावा हमारे जीवन में और है ही क्या। प्राण चला गया तो हम लोग प्राणी थोड़ी रह जाते हैं, लाश बन जाते हैं। जो भी जीवन का सुख है, संपदा है, संपत्ति है, सफलता है, वो प्राण के भवन के ऊपर ही तो खड़ी है। हमारे जीवन के प्राण की रक्षा करने वाली देव माता, वेद माता, विश्व माता माँ गायत्री, उनसे जुड़ पाने का जो सौभाग्य है वो एक ऐसा सौभाग्य है जो कई बार अनेकों जन्मों की प्रतीक्षा के बाद साधक के जीवन में फलित हो पाता है। हजारों जन्मों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर कान में गायत्री मंत्र का प्रवेश हो पाता है। वो जो गायत्री मंत्र से जुड़ने का सौभाग्य है, उपासना से जुड़ने का सौभाग्य है, माँ गायत्री से जुड़ने का सौभाग्य है, जो पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने हमको प्रदान किया, हर उस साधक के लिए जो अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य के अनुसंधान की यात्रा पर निकला है। हर वो आत्मा जो ईश्वर को पाने के लिए तड़प रही है, व्याकुल है, उसके हृदय में ये प्रतीक्षा है कि मेरे जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार कब हो पाएगा। हर उस साधक के जीवन में एक अतुलनीय सौभाग्य का विषय गायत्री उपासना से जुड़ने का हो जाता है। जब आप आचार्य शंकर को पढ़ें, अकेला गायत्री मंत्र है जिसका भाष्य उन्होंने किया, तो आचार्य शंकर गायत्री मंत्र के भाष्य के शुरू में क्या कहते हैं, गीयते तत्वमनया गायत्री ते। गायत्री उस शक्ति, उस तत्व का नाम है जिसका गायन करने से, जिसका जप करने से उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है जिसको हम वेदांत का अंतिम शिखर कह करके पुकारते हैं। हम सोच करके देखें कि कितने बड़े सौभाग्य का विषय है। और वो जो गायत्री मंत्र है, उसका प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, उसके अंदर जो एक एक शब्द व्यूह की रचना है, वाक्य विन्यास है, उसके अंदर जिन ऊर्जा के ग्रंथियों को गुंफन के साथ बांधा गया है, वो प्रत्येक शब्द एक गंभीर विज्ञान को, एक अलौकिक विज्ञान को लेकर के आता है। उसके अंदर का जो अर्थ है, अभिप्राय है, मर्म है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो अपने आप में बड़ा गंभीर हो जाता है। और जब नवरात्रि के समय में हम लोग नवरात्रि उपासना करने के लिए बैठे हैं, तो उस अर्थ का अनुसंधान अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्यों आवश्यक हो जाता है? क्योंकि बिना अर्थ को जाने भाव को समाहित कर पाना संभव नहीं। तद जपस तदर्थ भावनम। पातंजलि कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में तभी जप का फल फलित हो पाता है जब व्यक्ति अर्थ और भाव दोनों को समझ पाता है। हम लोग यदि ऐसे देश में जाकर के बैठे जहां पर हमें उस देश की भाषा का जरा सा भी अनुमान ना हो, क्या बोल रहे हैं हमें पता ना हो, तो सामने वाला हमारी तारीफ में कुछ भी बोलेगा, मुस्कुरा करके रहना पड़ेगा। और सामने वाला यदि क्रोध में आकर के भी हमें कुछ कहेगा तो मुस्कुरा के रहना पड़ेगा। किसी भाव को मन में समाहित करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जो कहा जा रहा है उसके अर्थ को हम लोग समझ सकें। अर्थ समझ ही नहीं पाए तो व्यक्ति के जीवन में उसके प्रति भाव को जन्म दे पाने की सामर्थ्य नहीं आती। इसलिए जब गायत्री मंत्र की उपासना को करने के लिए हम लोग बैठते हैं तो उसके एक एक शब्द के अर्थ को गहराई के साथ समझना अनिवार्य हो जाता है ताकि हमारी उपासना का परिणाम उसी अनुरूप में आ सके। जब हम उपासना करने के लिए बैठते हैं, मंत्र को कहते हैं, तो पहला जो शब्द आता है वो निकलता है ओम।
मंत्र प्रारंभ हुआ ओम से। और मंत्र ही क्यों? दुनिया के सारे मंत्र, ये पूरा संसार, ये पूरा अस्तित्व, ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड भी ओम से ही प्रारंभ हुआ है।